हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मलेशिया के वीज़ा के बारे में। मलेशिया का वीज़ा आप दो तरीके से ले सकते हैं। पहला तो आप किसी एजेंट के थ्रू ले सकते हैं ये, और दूसरा है आप खुद ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके ले सकते हैं। एंड वीज़ा दो तरह के होते हैं, एक मल्टीपल वीज़ा, एक सिंगल एंट्री वीज़ा। सिंगल एंट्री वीज़ा आपको 1400-1500 रुपये के पड़ेंगे। एंड अगर आप यही वीज़ा किसी एजेंट के थ्रू लेंगे तो आपको वो 2000 से 2500 रुपये के बीच में पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हो, अगर आपसे कुछ भी गलती हो गई तो वीज़ा आपका अप्रूव नहीं होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो बहुत लोग ये चांस नहीं लेना चाहते हैं तो वो एजेंट से ये काम करवाते हैं। तो उसमें अप्रूव होने के चांस बहुत हाई रहते हैं, क्योंकि मलेशिया का वीज़ा सिंपल, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है मलेशिया का। आप खुद भी कर सकते हो। इसके लिए आपको बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंट लगते हैं। पहला तो आपको फ़्लाइट का टिकट, क्योंकि आपको मलेशिया जाना है एंड रिटर्न आना है, तो आपके पास दोनों फ़्लाइट टिकट होनी चाहिए। एंड मलेशिया का होटल बुकिंग, आप कितने दिन वहाँ रहेंगे इसके लिए आपको बुकिंग दिखानी पड़ेगी, तो वो आपको PDF फाइल में करके अपलोड करनी पड़ेगी साइट पे। मैं साइट का लिंक आपको नीचे दे दूँगा, आप वहाँ से वीज़ा ले सकते हैं। या आप एजेंट के थ्रू जाएंगे तो सेम डॉक्यूमेंट लगेंगे। कभी कभी कुछ एजेंट होते हैं कि आपको फ़्लाइट का टिकट नहीं है तो वो डमी टिकट लगा के भी वीज़ा ले लेते हैं। एंड होटल बुकिंग भी, अब ज़रूरी नहीं है कि आप ओरिजिनल बुकिंग करो ही करो। अगर आपका एजेंट करता है तो वो डमी टिकट भी बुक कर सकता है, क्योंकि मेरे केस में भी यही हुआ था। उन्होंने डमी टिकट भी बुक किया था होटल का, बट मेरे पास फ़्लाइट टिकट ओरिजिनल थी, क्योंकि मुझे वहाँ जाना ही था मलेशिया में। और ये सच में बहुत ही अच्छा हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वीज़ा मिल गया। और वीज़ा 1 महीने के अंदर ही आप ले लो। आप जब आपका ट्रैवल डेट हो तो उससे कुछ दिन पहले ही वीज़ा आपको मिल जाएगा। आपका एजेंट खुद ही आपको बता देगा एंड आपकी बहुत हेल्प कर देगा। तो आप खुद से चाहो तो खुद से कर सकते हो, एंड एजेंट के थ्रू जाओ तो एजेंट के थ्रू। कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक स्टेटमेंट भी आपको देना पड़ जाता है। इन केस ऐसा होता तो नहीं है, बट आपको देना पड़ सकता है। एंड दूसरा बात होता है मलेशिया इमिग्रेशन का। जो मलेशिया इमिग्रेशन है, बहुत लोग के बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं, वो बहुत डरे होते हैं इमिग्रेशन को लेके कि क्या सवाल पूछे जाएंगे, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो प्लीज़ रिलैक्स हो जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है आपके साथ जैसा आप सोचते हैं। क्योंकि वहाँ पे जाने से पहले बहुत लोगों के बहुत ज़्यादा ख्याल होते हैं कि क्या हो पाएगा क्या नहीं होगा। तो सिंपल सा आपको बात बता रहा हूँ, आप जैसे ही मलेशिया में लैंड करोगे आपको इमिग्रेशन काउंटर दिखेगा। 5-6 काउंटर होते हैं मलेशिया में, मैंने देखा है। तो आप किसी एक पे भी जाओगे तो आप अपना पासपोर्ट देंगे, वो आपसे आपका वीज़ा मांगेंगे, वीज़ा देंगे, और आपको रिटर्न फ़्लाइट टिकट भी दिखानी पड़ेगी। एंड उसके बाद या तो आप कहीं किसी और देश में जा रहे हो तो उसके भी आपको फ़्लाइट टिकट दिखानी पड़ेगी ऑन वर्ड कि मैं यहाँ से फिर इस देश में जाऊँगा। तो आप रिटर्न टिकट भी दिखा सकते हो, एंड नहीं तो अब उसके आगे जाने वाली कंट्री के टिकट भी। कितने दिन के लिए हो मलेशिया में तो आपको बताना पड़ेगा कि जितने दिन भी आप रहो, 1 हफ्ते या 10 दिन, तो आपको बताना पड़ेगा। एंड होटल बुकिंग भी आपको उतने ही दिन की दिखानी पड़ेगी। आप तो चाहे तो उसका होटल बुकिंग का प्रिंट आउट दिखाओ, या तो आप मोबाइल में भी बुकिंग दिखा सकते हैं। बहुत लोग होते हैं कि जैसे 2 होटल बुक करते हैं, तो 3 दिन यहाँ के लिए 3 दिन वहाँ के लिए। मतलब जैसे आप कुआलालंपुर सिटी में 3 दिन रहना चाहते हैं, एंड कहीं और उसके अदर सिटी में 3 दिन और रहना चाहते हैं, तो 2 बुकिंग है तो आप दोनों दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ लोगों के इसमें भी बहुत डाउट होते हैं कि मुझे तो 2 जगह रुकना है, बट मेरे पास मैं एक ही दिखाऊं कि 2 दिखाऊं। तो आप दोनों दिखा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। वो खुद ही समझदार हैं। और जो इमिग्रेशन पे लोग होते हैं वो आपके जैसे हज़ारों लाखों लोगों को हैंडल कर चुके होते हैं। तो प्लीज़ आप उनके सामने जो आप खुद रियल हैं वही बन के रहिए। कोई भी डरने की बात नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल है। एंड अब आते हैं थोड़ा सा मलेशिया के बारे में। मैं बहुत कुछ नहीं बताऊंगा, बस थोड़ा सा बताऊंगा आपको। मलेशिया का ट्रांसपोर्ट थोड़ा महंगा है इंडिया के मुकाबले, तो आप सोच समझ के पैसे खर्च करिए। आप एक बजट ट्रेवलर हैं तो आप बजट में ही ट्रेवल करिए। अगर आप लग्जरी ट्रेवल कर सकते हैं तो उसके लिए तो कुछ नहीं कह सकता मैं। आप जितने चाहे जितने पैसे उड़ाएं, जहाँ मन करे वहाँ।
मलेशिया एक छोटा सा कंट्री है, बहुत ही खूबसूरत है। और मलेशिया जैसे बहुत सारे कंट्री हैं जो कि छोटे छोटे कंट्री से बहुत ही डेवलप हैं एंड बहुत ही खूबसूरत हैं। एंड वहाँ के वीज़ा प्रोसेस बहुत ही सिंपल होते हैं। मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया तो वीज़ा फ्री है। एंड दुबई एंड थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, हांगकांग, ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं। मैं आपको हर एक कंट्री के बारे में बताऊंगा, काफ़ी अच्छे से बताऊंगा। इसमें मैं आपको सिर्फ इमिग्रेशन के बारे में बताना था कि इमिग्रेशन में डरने की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि यही मेन पॉइंट होता है। हर लोगों का यही सवाल होता है कि इमिग्रेशन पे क्या होगा। सो डोंट वरी, जस्ट आप घूमो, ट्रेवल करो, दुनिया बहुत अच्छी है। एंड आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप बाहर जाओगे इंडिया में। थैंक यू। एंड आपके कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, एंड मैं आपको उसका जवाब दूंगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।